ओम कॉलोनी अंडरब्रिज की डिजाइन पर बवाल, फाटक यथावत रखने की मांग। दक्षिण चूरू विकास समिति की चेतावनी, मांगे नहीं मानी तो होगा बड़ा जन आंदोलन। शिवाजी पार्क स्थित ओम कॉलोनी में रविवार को दक्षिण चूरू विकास समिति की बैठक में प्रस्तावित अंडरब्रिज की डिजाइन को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया गया। बैठक में क्षेत्रवासियों ने ओम कॉलोनी रेलवे फाटक को यथावत रखने की मांग करते हुए कहा कि यह फाटक ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी, मंगला कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों को जोड़ने वाली जीवन रेखा है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि रेलवे प्रशासन द्वारा फाटक बंद कर संकीर्ण अंडरपास बनाने की योजना आमजन के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर देगी। समिति के अनुसार प्रस्तावित अंडरब्रिज की चौड़ाई और ऊंचाई इतनी कम रखी गई है कि वहां से केवल 2 पहिया वाहन ही निकल सकेंगे, जबकि एम्बुलेंस और 4 पहिया वाहनों का आवागमन संभव नहीं होगा। इससे आपातकालीन स्थिति में क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बैठक में अंडरब्रिज की चौड़ाई और ऊंचाई बढ़ाने तथा रेलवे फाटक को यथावत रखने की मांग को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। समिति पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो क्षेत्रवासी सड़कों पर उतरकर बड़ा जन आंदोलन करेंगे। बैठक में बड़ी संख्या में कॉलोनी वासियों ने भाग लेकर एकजुटता दिखाई और जनहित में संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। अभी जो मीटिंग ली गई है ये दक्षिण चूरू विकास समिति के बैनर के तहत ली गई है, जिसमें ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी, मंगला कॉलोनी, पहाड़ियों की ढाणी के सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। जो मुख्य समस्या है वो रेलवे क्रॉसिंग को लेकर है। अब रेलवे क्रॉसिंग के साथ साथ एक अंडरब्रिज प्रस्तावित है और उस अंडरब्रिज की जो ऊंचाई है और चौड़ाई है उसको लेकर लोगों में रोष है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अंडरब्रिज बनने के साथ साथ रेलवे फाटक को बंद कर दिया जाएगा। तो रेलवे फाटक अगर बंद होता है और जिस तरह की भी 8 फुट की ऊंचाई है, 14 फुट की चौड़ाई है, उससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। अभी भी लोग यहाँ पे परेशान हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे फाटक बंद रहता है। तो कल इस संदर्भ में कलेक्टर साहब को और संबंधित अधिकारियों को सभी मोहल्ले की तरफ से ज्ञापन हम लोग देंगे और 7 दिन के अंदर अगर हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो पूरा मोहल्ला आंदोलन के लिए तैयार है। पहले भी जब ये फाटक बनाया गया था उस समय भी यहाँ पे आंदोलन किया गया था और अभी भी मोहल्ले के लोग आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। अब प्रशासन के ऊपर है कि प्रशासन हमारे मांगों को किस तरीके से मानता है। और आज इस बैठक में हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग सर्वप्रथम DRM साहब के नाम, आयुक्त को और कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देंगे। हमारे जनप्रतिनिधियों को हम एक ज्ञापन देंगे कि कैसे न कैसे एक्स्ट्रा बजट लेकर इसको सही किया जाए। यहाँ पर या तो 2 लेन का पुलिया बने, अंडरब्रिज बने, जिससे हमें आवागमन में परेशानी ना हो। दूसरा, अगर ये 2 लेन नहीं कर पाए तो इसकी ऊंचाई को और चौड़ाई को सही किया जाए। इस चीज़ को लेकर हमने आज बैठक करी है। ज्ञापन देने के बाद भी अगर प्रशासन हमारी मांग को नहीं सुनता है, अनदेखी करता है, जनप्रतिनिधि हमारी मांग को अनदेखी करते हैं, तो अगले 7 दिन बाद में ये जो समस्त वार्ड है जो हमारे क्षेत्र में आते हैं, ओम कॉलोनी, शिव कॉलोनी, मंगला कॉलोनी के जो लोग हैं, हम आम सहमति के साथ में इसी ओम कॉलोनी फाटक पर धरना और प्रदर्शन करेंगे। अभी जो अंडरब्रिज दिया गया है इंद्रमणि फाटक के पास में, तो उसके संबंध में ये है कि ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उसकी चौड़ाई कम है। इस बात को लेकर, इस मीटिंग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन देते हैं। उसके बाद में शांतिपूर्वक संघर्ष करने का निर्णय किया गया है कि उसकी चौड़ाई बढ़ाई जाए ताकि आम जनता को उसका फायदा हो। उसकी लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए संघर्ष समिति वो प्रयास करेगी और संबंधित अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाएगी और अगर नहीं करते हैं तो उस संबंध में फिर हम आपस में विचार विमर्श करके शांतिपूर्वक आंदोलन करने का प्रयास करेंगे। डबल बढ़ना चाहिए। जो ये कॉलोनियों का लिए ना अंडरब्रिज दिए ना, आवागमन के लिए डबल बढ़ना चाहिए। क्यों कि ये फाटक बंद होते हैं ना, असुविधा हो जाएगी अंडरब्रिज 1 के अंदर। तो इसलिए ये जो जब गेट बना था ना, फाटक लिया था, जब हमने बहुत तगड़ा संघर्ष किया था,